बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के हम स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको एक ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज
मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीति विज्ञान। यह है हमारी कक्षा 10वीं की इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक। पाठ 6 मनोरंजन के माध्यम और इतिहास। मनोरंजन के माध्यम और इतिहास इस विषय को पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थियों में किस बदलाव की हम अपेक्षा कर सकते हैं? पहला है, हमारे विद्यार्थी मनोरंजन की आवश्यकता को स्पष्ट कर सकेंगे, और दूसरा है मनोरंजन के माध्यमों में होने वाले परिवर्तन को समझ सकेंगे। तो इस पाठ में हम जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वे हैं मनोरंजन की आवश्यकता, लोकनाट्य, मराठी रंगमंच, भारतीय फिल्म जगत और मनोरंजन क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर। पिछले वीडियो में हमने मनोरंजन की आवश्यकता एवं लोकनाट्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकनाट्य और उसके विविध प्रकारों के बारे में। इसका एक ही उत्तर है, मनोरंजन। अपने मनोरंजन के लिए। जब हम कई बार हम गणित, इतिहास, विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, मराठी ऐसे सब विषय पढ़ते पढ़ते हमको लगता है कि अब ऐसा कुछ अलग से किया जाए जिससे हमारे मन को और अच्छा लगे। तो हम क्या करते हैं? तब हम हस्तकला का काम करते हैं, तब हम चित्रकला का काम करते हैं, और यदि मौका मिले तो हम खेलने चले जाते हैं, मौका मिले तो हम गाना सुनते हैं। तो ये सब क्यों होता है? मनोरंजन के लिए। तो क्या है ये मनोरंजन? मनोरंजन में दो शब्द हैं, मन और रंजन। मन तो हम सब जानते हैं, रंजन है इसका अर्थ होता है मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला, सुखद, मन को सुख देने वाला, वो रंजन। प्रसन्न करना, यदि आपको कभी खुश करना या प्रसन्न करना या आनंद देने वाले किसी शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखना हो तो हम वहां रंजन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं निबंध में, भाषण में भी आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हो। मनोविनोद, विनोद मतलब होता है हास परिहास, मन को प्रसन्न करने वाली बात या मन को प्रसन्न करने वाला काम। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मनोरंजन का अर्थ है मन को खुशी देने वाला, मन को सुख देने वाला, ऐसा कोई भी कार्य जो हमारे मन को खुशी देता हो, हमारे मन को प्रसन्नता देता हो, तो वो है मनोरंजन। तो मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? टेलीविजन, चलचित्र यानी मूवीज, रेडियो, नाटक, संगीत, नृत्य, डिस्को, आज के समय में डिस्को डांस भी हो सकता है, हास्य रस गोष्ठी यानी हास्य कवि सम्मेलन, खेल, नौटंकी, जादू, जादू के खेल देखने में भी अच्छा लगता है हमको, सर्कस, मेला, कठपुतली का खेल, नाटक, और इस तरह से अन्य बहुत सारे साधन हमारे सामने मौजूद रहते हैं जिनके द्वारा हम मनोरंजन कर सकते हैं। 6.2 अगला मुद्दा है हमारा लोकनाट्य। लोकनाट्य, अब लोकनाट्य के बहुत सारे प्रकार हैं। हम अपनी इस वीडियो में कठपुतलियों का खेल, दशावतारी नाटक, भजन, कीर्तन, ललित या ललित, भारुड़, तमाशा, पोवाड़ा, कड़खा अथवा वीर गान, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोकनाट्य के इन विविध रूपों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और अगले वीडियो का इंतजार करो।
आपकी प्रतीक्षा जल्दी ही समाप्त होगी और आपको कुछ ही दिनों के बाद इसका दूसरा भाग भी मिल जाएगा। ये है भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लोक नाट्यों की एक झांकी। कठपुतली का खेल, इससे तो आप सभी परिचित ही हैं। हमारे पूरे भारत देश में कुडियाट्टम, स्वांग, यक्षगान, अंकिया नाट, भांड पाथर, तमाशा, थेरुकुटु, जत्रा, भवाई, दशावतार, कार्याला जैसे अनेक लोक नाट्यों के प्रकार प्रचलित हैं। हम अपने इस पाठ में कठपुतली और दशावतार, तमाशा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अरे वाह, ये क्या है? आप सबने कभी ना कभी इस तरह के खेल देखे होंगे। ये है कठपुतली का खेल। ये कठपुतली थोड़ी मॉडर्न जमाने की लग रही है। पारंपरिक जो कठपुतली होती है उसकी वेशभूषा थोड़ी सी अलग होती है। अब हम आगे देखते हैं। कठपुतली के खेल का पंचतंत्र और महाभारत में उल्लेख मिलता है। यूं देखा जाए तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और इजिप्ट में हुए उत्खनन में मिट्टी की पुतलियों और मूर्तियों के अवशेष पाए गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका उपयोग कठपुतलियों की तरह ही होता रहा होगा। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कठपुतली का खेल अत्यंत प्राचीन है। इस खेल की दो पद्धतियां हैं, राजस्थानी पद्धति और दक्षिणी पद्धति। दक्षिणी पद्धति मतलब दक्षिण भारत में प्रचलित पद्धति। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल राज्यों में कठपुतली का खेल दिखाने वाले कलाकार हैं। वैसे आजकल वर्तमान समय में यह खेल जो है थोड़ा सा पिछड़ गया है, क्योंकि अब लोगों के पास मनोरंजन के बहुत सारे आधुनिक साधन आ गए हैं। फिर भी यह हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है और कठपुतली का खेल आज पूरे विश्व भर में भारत की तरफ से एक अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ आप कठपुतलियों के कुछ अलग अलग प्रकार देख रहे हैं। इन कठपुतलियों को बनाने में लकड़ी, ऊन, चमड़ा, सींग, जानवरों के सींग एवं हाथी के दांतों का उपयोग किया जाता था। ये जो कठपुतली आप देख रहे हैं ये चमड़े की कठपुतली है और यहाँ जो कठपुतलियों की जो पद्धति दिखाई गई है यह दक्षिणी पद्धति है, यानी दक्षिण भारत में प्रचलित पद्धति। अब हम देखेंगे कठपुतलियों के कुछ प्रकारों को। पहले हम देख रहे हैं छाया कठपुतली, फिर है हथ कठपुतली, काष्ठ कठपुतली। यहां पर आप देख रहे हो कि ये लकड़ियों की सीकें हैं और उनके आधार पर इनका खेल किया जाता है। ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, छाया कठपुतली, इनकी छायाएं पर्दों पर बनती हैं। हथ कठपुतली जो है ये आप देख रहे हो हाथ में दस्ताने वगैरह पहन के या इस तरह से कपड़े बना के और इसका खेल किया जाता है। अगली है सूत्र कठपुतली, यह राजस्थानी परंपरा की कठपुतलियां हैं। इनमें धागे लगे रहते हैं, इन्हें स्ट्रिंग पपेट भी कहा जाता है और जो कठपुतली नचाने वाला कलाकार होता है वो ऊपर बैठता है और धागों की सहायता से इन कठपुतलियों को नचाता है। यहां पर हम देख रहे हैं स्ट्रिंग कठपुतली, यानी धागे की सहायता से जो कठपुतली का खेल होता है। ये कठपुतली का आधुनिक रूप है। ये हम देख रहे हैं इनकी वेशभूषा जो है ये आधुनिक वेशभूषा है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये कठपुतली वाला जो कलाकार है नचाने वाला, इसके जो कठपुतलियों के धागे हैं ये इसकी उंगलियों में बंधे रहते हैं और ये अपनी उंगलियों की गतिविधियों द्वारा इन कठपुतलियों को नचाता है।
कठपुतली का खेल प्रभावशाली बनाने के लिए जो सूत्रधार होता है, यानी जो कठपुतली नचाता है, उसके बोलने का कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कठपुतलियां बोलती तो नहीं है, वो तो केवल एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और उनके द्वारा हलचल होती है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट करवाया जाता है। तो कहानी या जो प्रसंग है वो कैसे स्पष्ट होगा? तो जो सूत्रधार है उसके पास बोलने का कौशल होना चाहिए। वो इस तरह से अपनी बात को प्रस्तुत करे कि दर्शक मंत्रमुग्ध होकर सुनते और देखते रहें। अब हम जानेंगे दशावतारी नाटक। यहाँ पर आप एक देख रहे हो पोस्टर, इसमें 10 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो 10 है चित्र, इसे हम कहते हैं दशावतार। और महाराष्ट्र के लोक नाट्य का एक बहुत ही प्रमुख प्रकार है दशावतारी नाटक। दशावतारी नाटक क्या है? ये दशावतारी नाटक, जैसा कि नाम से हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगाते हैं, 10 10 है ना, 10 अवतार नाटक, यानी अंदाजा हम कुछ लगा सकते हैं इसका कुछ नाम से, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है? तो एक्चुअली ये फसल कटने के बाद कोंकण और गोवा में इस तरह के लोक नाट्यों का मंचन होता है, ये नाटक खेले जाते हैं। और बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में अधिकांश रीति रिवाज, धार्मिक उत्सव, परंपराएं ये खेती से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अभी यदि हम आज से 100 साल पहले भी नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में खेती ही प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। आज तो खैर वर्तमान में बहुत सारे व्यवसाय हैं, लेकिन जो कुछ सालों तक पहले तक, एक सदी पहले तक खेती ही मुख्य व्यवसाय था। तो हमारे देश के अधिक से अधिक त्योहार जो है वो इससे, खेती से, फसल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि किसान के लिए सबसे अधिक उत्सव का आनंद दिन कब होता है? जब उसके घर में फसल कटती है, यानी उसके घर में अनाज आता है। उसने जो साल भर मेहनत की है, कड़ी धूप में, बारिश में, ठंडी में, जो उसने खेतों में मेहनत की है, हल जोता है, बैलों के साथ मेहनत की है, पूरे परिवार ने मेहनत की है, उसका फल कब मिलता है? जब वो फसल लहलहाती है, फसल पक जाती है, और पकने के बाद उस फसल को काटा जाता है, तब उस किसान के घर में साल भर खाने के लिए अनाज मिलता है। तो ऐसे खुशी के मौके पर अलग अलग प्रकार के उत्सव आयोजित किए जाते हैं, मनोरंजन के प्रकार हम देखने को मिलते हैं, हमें लोग अपना मनोरंजन करते हैं। तो ऐसी ही एक परंपरा है दशावतारी नाटक की। दशावतार के रूप, दशावतार मतलब मैंने कहा ना, 10 अवतारों के बारे में बात है। भारत देश में यह ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वो, उसके 10 अवतार हैं। कैसे कैसे मानव सृष्टि का उद्भव हुआ है? तो इसमें है मत्स्य अवतार, यानी सबसे पहले ईश्वर ने मत्स्य के रूप में जन्म लिया। मत्स्य मतलब क्या? मछली, यानी पानी में रहने वाले जीव के रूप में जन्म लिया। इसके बाद हम देखते कूर्म। कूर्म मतलब कछुआ। कछुआ एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो मत्स्य अवतार के बाद कूर्म अवतार, यानी ईश्वर का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। वराह, वराह जो है, हम कहते हैं सुअर को। सुअर एक ऐसा प्राणी है जो दलदली जमीन में भी रहता है, यानी सूखी जमीन, जो ऐसी जमीन जहां जो न पूरी तरह से सूखी है, न पूरी तरह से एकदम से पानी वाली जमीन है, जो मिक्स है, दलदली जमीन है, ऐसी जमीन में भी वराह रहता है, जमीन पे भी रहता है। तो तीसरा अवतार है वराह अवतार। यदि हम देखें मनुष्य का उद्भव कैसे हुआ, तो आपने पढ़ा होगा इसके पहले की कक्षाओं में कि हम कैसे बने, आदि मानव कैसे बना। तो पहले एक कोशीय जीव का जन्म हुआ था, पानी में जो रहता था, अमीबा है। उसके बाद ऐसे जीव आए जो दोनों जगह रहते थे, जमीन पे भी और पानी में भी, जैसे कूर्म, कछुए की प्रजाति के अनेक प्रकार के प्राणी, जीव। तो हमारी जो हिंदू परंपरा है, हमारे भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, इसमें
ये जो मानव के उद्भव को 10 अवतारों के रूप में लिया गया है। और चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, यानी आधा मनुष्य और आधा शेर, सिंह यानी शेर, तो आधा मनुष्य आधा शेर, यानी आधा मनुष्य और आधा प्राणी, यानी अब मनुष्य प्राणी से मनुष्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जाति का उद्भव किससे हुआ है? ऐप नामक एक वानर से। तो यानी जानवर से मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हम आगे चल रहे थे। इसके बाद है वामन अवतार, यानी एकदम वामन अवतार, ईश्वर का वामन अवतार मतलब एकदम छोटा, जिसे हम बौना कहते हैं। तो जब हमने मनुष्य का जब विकास हुआ, मनुष्य के विकास के क्रम को देखते हैं, तो शुरू में जो चार पाया जानवर थे, जो ऐप नामक जो बंदर था, वो जब धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़ा होना उसने शुरू किया, तो पहले उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी नहीं थी, वो थोड़ी झुकी हुई थी, यानी उसकी हाइट जो थी वो कम थी, वो बौना था, यानी वामन अवतार की हम बात करते हैं। फिर परशुराम, जिसने खेती की, अपने अस्त्र शस्त्र उठाया, जिसने खेती नहीं अस्त्र शस्त्र उठाया अपनी रक्षा के लिए, यानी अब मानव थोड़ा उन्नत हो चुका था, वह अपने घर बना के रहने लगा था और अन्य जंगली जीव जंतुओं से, प्राणियों से अपनी रक्षा करने में सक्षम हो रहा था। इसके बाद है राम, और फिर कृष्ण, बुद्ध, यानी क्रमशः मनुष्य का विकास हुआ। राम का अवतार मतलब अब मनुष्य एकदम परिपूर्ण हो चुका था, उसने नागरीय सभ्यता का विकास कर लिया था। कृष्ण अवतार, हम जब बात करते हैं कृष्ण अवतार की, तो मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित है, पूर्ण रूप से उसका उद्भव हो चुका है, वह विकास की प्रक्रिया में गतिशील है। और उसके बाद है बुद्ध अवतार, और उसके बाद है कल की अवतार, कलयुग जिसे हम कहते हैं, कल की अवतार। तो इस तरह से ये दशावतार की संकल्पना भारतीय संस्कृति में की जाती है, और इसी दशावतार को लोक नाट्य के रूप में इसका मंचन किया जाता है। दशावतारी नाटक का मंचन किस तरह से होता है? तो दशावतारी नाटक के पात्रों का अभिनय, रंगभूषा, वेशभूषा पारंपरिक होती है। नाटक का अधिकांश हिस्सा काव्यात्मक होता है, यानी कविता के रूप में, गेय रूप में होता है। कुछ संवाद पात्र स्वयं अपनी ओर से बोलते हैं। देवताओं के लिए लकड़ी के मुखौटे उपयोग में लाते हैं, क्योंकि पारंपरिक वेशभूषा है। तो देवताओं की जो एक संकल्पना हमारे समाज में प्रचलित है, तो उसी को साकार करते हुए लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करते हैं। यदि काली देवी का उपयोग मंचन है, तो काली देवी का इस तरह से मुखौटा, देवताओं के, राक्षसों के अलग अलग लकड़ी के मुखौटे, यानी इस तरह से लकड़ी के मुखौटों का उपयोग अपने मेकअप के लिए, हम जिसे कहते हैं ना, तो मेकअप के लिए तो हम चेहरे पे पाउडर, काजल, टीका इस तरह से लगाते हैं, तो रंग लगाते हैं। तो उस तरह से आप देख रहे हो कि चेहरे पर मुखौटों का उपयोग भी किया जाता है। नाटक की समाप्ति हांडी फोड़कर, दही तथा अन्य सामग्री बांटकर और आरती उतारकर होती है। जब नाटक खत्म होता है, तो उसके बाद हंडी फोड़ी जाती है, उसमें जो दही रहती है या अन्य सामग्री रहती है, उसको सबको बांटा जाता है और आरती उतारी जाती है भगवान की। 18वीं शताब्दी में श्यामजी नाइक काले ने दशावतारी नाटक दिखाने वाली एक मंडली स्थापित की थी। उस मंडली को लेकर वे पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे। विष्णुदास भावे, विष्णुदास भावे ने दशावतारी नाट्य तकनीक को संस्कारित करके अपने पौराणिक नाटक प्रस्तुत किए। विष्णुदास भावे जी ने उसमें और उसके उत्थान के लिए काम किया। दशावतारी नाटक की जो प्रस्तुति थी, उसको तकनीकी रूप से और उसको डेवलप किया, संस्कारित किया, यानी उसमें कुछ नए अच्छे बदलाव लाए और उसमें अनेक प्रकार के हमारे पौराणिक नाटकों की प्रस्तुति दी। फलस्वरूप मराठी नाटक की पूर्व पीठिका दशावतारी नाटकों तक पहुंचती है।
पूर्व पीठिका मतलब यदि हम मराठी नाटकों का इतिहास पढ़े कि मराठी नाटकों का उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, तो उसके मूल रूप में हम कहीं न कहीं दशावतारी नाटकों के पास पहुंचते हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है विष्णुदास भावे जी को। और महाराष्ट्र वैसे भी सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध प्रदेश है और यहाँ के लोगों ने कला के लिए, कलाकारों के उत्थान के लिए बहुत अथक परिश्रम और प्रयास किया है। भजन लोक नाट्य का और एक प्रमुख प्रकार है भजन। भजन ये शब्द हम सबके बीच में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रचलित है। हमने अपने घर में अपनी मम्मी से, पापा से, दादी नानी से, गांव के बुजुर्गों से भजन सुने हैं। हमें खुद भी कई भजन आते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को भजन आते भी होंगे। तो भजन है क्या एक्चुअली? करताल, मृदंग अथवा पखावज आदि वाद्यों के साथ ईश्वर के गुणों का वर्णन और नाम स्मरण के रूप में पद्य रचनाओं का गायन करना भजन कहलाता है। यानी भजन में मुख्य रूप से ईश्वर के गुणों का वर्णन होता है, भगवान का नाम स्मरण किया जाता है और उसके साथ साथ उसमें कई वाद्य भी बजाए जाते हैं। करताल, मंजीरा, मृदंग, ढोलक, पखावज, बहुत सारे ये मुख्य जो इस तरह के वाद्य हैं, इनका उपयोग होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लोग भजन करने के लिए मंडली यहाँ बैठी हुई है और अपने साथ इन्होंने एक तारा, सितार, मंजीरे वगैरह हाथ में लेके लोग बैठते हैं और भजन करते हैं। यहाँ पर हम भजन का आधुनिक रूप देख रहे हैं। वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं कि इस तरह से मंदिरों में या कहीं घरों में भी भजन का आयोजन किया जाता है। भजन के दो प्रकार हम देखते हैं, चक्री भजन और सोंगी भजन। अब चक्री भजन क्या है, सोंगी भजन क्या है, थोड़ा बहुत नाम से हमें अंदाजा मिलता है। चक्री मतलब चक्कर लगाना, सोंगी मतलब स्वांग, ऐसा कुछ अंदाज लगता है। चलो देखते हैं क्या है ये चक्री भजन। जैसा मैंने कहा, नाम से ही हमें अंदाजा लगता है, बिना रुके चक्राकार रूप में घूमते हुए भजन गाना। यानी गोल गोल घूमते हुए, चक्र कैसे घूमता है, गोल घूमता है, तो बिना रुके हुए लगातार गोल गोल घूमते हुए भजन गाना। और इसमें आप देख रहे हो जो मंडली घूम रही है, इनके हाथ में मजीरे हैं, खजड़ी है और इस तरह से किसी के हाथ में एक तारा है। तो इस तरह से ये लोग घूमते हुए गोल गोल एक ही जगह पर घूमते हैं गोल गोल और भजन गाते रहते हैं। दूसरा है सोंगी भजन। सोंगी भजन मतलब स्वांग भरते हुए भजन। अब स्वांग भरते हुए मतलब देव भक्तों की भूमिका निभाते हुए संवाद रूप में भजन गाना। स्वांग भरना मतलब होता है अपना रूप, कोई भी रूप धारण करना। तो यहां पर जो लोग हैं वो देव भक्तों का रूप धारण करते हैं और भगवान का, ईश्वर का गुणगान करते हैं और भजन प्रस्तुत करते हैं। तो इसे कहते हैं सोंगी भजन। और चक्री भजन में क्या देखा हमने, वहां सामान्य वेशभूषा रहती है और लोग एक ही जगह पर गोल गोल घूमते हुए एक चक्कर पूरा काटते हुए भजन गाते हैं। और सोंगी में क्या हो गया कि जो गाने वाला है, वो जो भी उस भजन में भाग लेने वाले लोग हैं वो देव भक्तों की भूमिका के रूप में रहते हैं। यानी उनकी वेशभूषा ईश्वर के भक्तों के रूप में रहती है, देव भक्तों के रूप में उनका, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इन लोग के अलग ढंग से वेशभूषा है, तो इसी तरह से इनकी एक अलग वेशभूषा होती है। और इन सब ऐसे अनेक वाद्यों का उपयोग होता है। मृदंग, पखावज, मजीरा, ऐसे इन वाद्यों का उपयोग करते हुए भजन प्रस्तुत किए जाते हैं। और तब इसमें क्या होता है, जब ये वाद्य बजते हैं तो गाने वाले को भी जोश आता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है और सब लोग एक रस होकर, एक ताल होकर झूमने लगते हैं। आपने भी इस तरह के भजन के प्रसंगों का आनंद उठाया होगा। वर्तमान समय में संत तुकडोजी महाराज ने खंजीरी या खंजड़ी भजन को बहुत लोकप्रिय बनाया। खंजड़ी भजन क्या, हाथ में खंजड़ी बजाते हुए भजन गाना। तो तुकडोजी महाराज का महाराष्ट्र में बहुत ही सम्मानजनक स्थान है, प्रतिष्ठा
गौरववान स्थान है। और संत तुकडोजी महाराज एक समाज सुधारक भी रहे हैं, तो उन्होंने अपने खंजरी भजन के माध्यम से जनता में जागरूकता भी पैदा की है। हमारा भारत देश, यदि हम देखें तो संपूर्ण भारतवर्ष में ये भजन की परंपरा प्रचलित रही है। उत्तर भारत में संत मीराबाई, महाकवि सूरदास जी, ये भगवान कृष्ण, उनके आराध्य थे कृष्ण। तो संत मीराबाई और महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में भजन गाए हैं। संत कबीर, संत तुलसीदास जी ने, संत तुलसीदास जी के आराध्य भगवान राम, संत कबीरदास जी, वो सभी में ईश्वर को देखते थे, जन जन में वो ईश्वर को देखते थे। और उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए बहुत सारा काम किया। भजन के माध्यम से उन्होंने ईश्वर की उपासना भी की और जो ढोंगी लोग थे उनके ऊपर प्रहार भी किया। तो संत कबीरदास जी ने भजन के माध्यम से जन जागरण भी किया। यदि हम देखें कर्नाटक, दक्षिण भारत की तरफ हम चलें तो यह है हमारा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में भी संत परंपरा बहुत ही प्रचलित रही है और यहाँ पर भी भजन को प्रसिद्धि देने वाले, भजन का प्रचार करने वाले अनेक संत हुए हैं। कनकदास जी, पुरंदर दास जी, बोधेंद्र गुरु स्वामी जी, संत त्यागराज जी। गुजरात की तरफ यदि हम बढ़ें तो गुजरात में हम देखते हैं संत नरसिंह मेहता जी, महाराष्ट्र में हम आते हैं तो संत नामदेव। ये जो इन्होंने भजन परंपरा को बहुत ही प्रसिद्धि दी, भजन परंपरा को आगे बढ़ाया।